हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और जो पहली बार यहाँ आए हैं उनका भी मैं वेलकम करती हूँ। आज का जो वीडियो होने वाला है वो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है एंड दैट इज़ अबाउट ऑयली स्किन। ठीक है, तो हम आज देखेंगे कि ऑयली स्किन क्यों होता है, क्या रीजंस होते हैं, उसको मेंटेन या उसको मेंटेन कैसे करना है, ऑयल बैलेंस को रेगुलेट कैसे करना है, ठीक है, और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स पे आपको ध्यान देना है, ये सब आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली चीज़ ये है कि यार आपका ऑयली स्किन होता क्यों है। तो ऑयली स्किन जो है गाइस वो अलग अलग रीजंस की वजह से होता है। ठीक है, कुछ रीजंस जो हैं वो चेंजेबल होते हैं। चेंजेबल मतलब कि स्ट्रेस की वजह से भी आपका ऑयली स्किन हो सकता है, ये एक रीज़न है जो कि चेंज हो सकता है, राइट। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होते हो उसके वजह से भी आपका ऑयली स्किन हो सकता है। दूसरा रीज़न ये होता है कि आपके एनवायरनमेंट की वजह से, अगर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, ये मैंने खुद भी फेस किया है क्योंकि पहले मेरी जो स्किन थी बहुत ही ज़्यादा ऑयली थी, लेकिन अब मेरी जो स्किन है वो कॉम्बिनेशन स्किन हो गई है। ठीक है, ये होते हैं चेंजेबल रीजंस। अब कुछ होते हैं जो चेंजेबल रीजंस नहीं होते हैं, जैसे कि हो गया आपका जेनेटिक्स। अगर आप जेनेटिकली है ये ऑयली स्किन आपके अंदर तो वो रहेगा ही। ठीक है, फिर दूसरा है आपका हार्मोनल फ्लक्चुएशन, अगर बहुत ज़्यादा है तो भी आपको ऑयली स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है। अब ऑयली स्किन जो है इसके खुद के कुछ प्रो एंड कॉन्स होते हैं। पहले हम देखते हैं प्रो क्या होता है। प्रो यानी कि इसके बेनिफिट, ये क्या होता है। ऑयली स्किन होता है ना गाइस, तो क्या होता है, सीबम प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं इस सीबम प्रोडक्शन की वजह से आपकी जो फाइन लाइंस है या जो एजिंग होती है वो स्लो हो जाता है। ठीक है, पर इसका कौन क्या होता है, सबसे बड़ा कौन यही है कि ऑयली स्किन की वजह से आपके जो पोर्स होते हैं ना ये क्लॉग हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको एक्ने, ब्रेकआउट्स जैसी प्रॉब्लम्स होने लगती है। और अगर आपको एक्ने ब्रेकआउट होगा तो फिर उसके मार्क्स रह जाएंगे, ठीक है ना, तो ये सारे इश्यूज होने लगते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि आपको इसके लिए करना क्या चाहिए, या फिर अब अपने ऑयल को है वो बैलेंस कैसे करोगे। तो इसके लिए हम लोग डिस्कस करेंगे स्किन रूटीन जो आपको फॉलो करनी है। ठीक है, तो मैं इस स्किन रूटीन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी। एक होगा मॉर्निंग स्किन रूटीन और फिर एक होगा आपका नाइट स्किन रूटीन। ठीक है, तो मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है अपने फेस को क्लेंस। ठीक है, क्लेंस करने के लिए आप क्या करोगे, आप ऐसे क्लेंजर का यूज करोगे जिसमें होगा सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड क्यों, क्योंकि सैलिसिलिक एसिड जो होता है ये आपके क्लॉग्ड पोर्स को डीपली क्लेंस करता है। आपका पोर्स जो है वो क्लेंस होगा ना तो आपको एक्ने ब्रेकआउट्स की प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पे मैं भी एक प्रोडक्ट आपके साथ शेयर करती हूँ जो मैं खुद यूज करती हूँ। दिस इज सैलिसिलिक एसिड क्लेंजर विच इज हैविंग LHA 2%। दिस इज बाय मिनिमलिस्ट। मिनिमलिस्ट का ये है और ये प्रोडक्ट मुझे बहुत हेल्प किया है एंड इसके वजह से मेरी भी जो एक्नेस के इश्यूज थे काफ़ी ज़्यादा सॉल्व हुए हैं। और मैं इसको लगभग आई थिंक 1.5 महीने से यूज़ कर रही हूँ। वेरी गुड प्रोडक्ट। इसकी जो प्राइसिंग है वो मैं बता देती हूँ, ये आपको पड़ेगा 299 रुपीज़ का। एंड इसमें है ओट एक्सट्रैक्ट, जिंक एंड एलेंटोनिन। ओके, ये सब जो है आपका जो सीबम प्रोडक्शन है उसको कंट्रोल करेगा, सीबम प्रोडक्शन को रिड्यूस करेगा, प्लस आपके जो भी एक्ने प्रोन स्किन है ना उसके लिए भी ये काफ़ी अच्छा काम करेगा। ठीक है, अब आपने अपने फेस को क्लेंस कर लिया है। क्लेंस करने के बाद हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, हम लोग अपने स्किन को एक्सफोलिएट करना चाहते हैं, राइट। तो आपको कभी भी स्क्रब नहीं करना है अपनी स्किन को। ठीक है, आप जितना स्क्रब करोगे ना उससे क्या होगा कि आपकी स्किन का जो बैरियर है वो और डिस्टर्ब होता है, जिसके वजह से आपके स्किन को लगता है कि अरे अब तो आपने पूरा मतलब मॉइस्चर जो था उसको स्ट्रिप ऑफ कर दिया है अपने स्किन से, तो आपके स्किन और ज़्यादा मॉइस्चर और प्रोड्यूस करने के लिए और ज़्यादा ऑयल सिबम प्रोड्यूस करने लगती है। तो ये नहीं करना है। अगर आपको एक्सफोलिएट करना है तो आप केमिकल एक्सफोलिएंट्स यूज़ कर सकते हैं। ऑयली स्किन के लिए सबसे अच्छा होता है ग्लाइकोलिक एसिड। अगेन ग्लाइकोलिक एसिड क्यों अच्छा है, क्योंकि फिर से ये आपके पोर्स को बहुत अच्छे से क्लीन करता है। ठीक है, उसके अलावा इसके फायदे क्या होते हैं कि ये आपका हाइपर पिगमेंटेशन को फेड करने में हेल्प करेगा, प्लस आपके स्किन को ब्राइटन करेगा। ठीक है ना, और ब्राइटन करेगा और जो भी आपके रिंकल्स हैं उनको भी फेड करेगा। मैं जो यूज़ करती हूँ गाइस, दिस इज़ बाय पिक्सी।
ये पिक्सी का ग्लो टॉनिक है जो मैं यूज़ करती हूँ, ठीक है। इसमें भी आपका 5% ग्लाइकोलिक एसिड है एंड मैंने इसको आप देख सकते हो यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है और ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, यू कैन गो फॉर इट, ठीक है। अब हमने एक्सफोलिएट कर लिया है। एक्सफोलिएट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है सेरम। तो आप कौन सा सेरम यूज़ करोगे? यू हैव टू यूज़ नायासिनामाइड सेरम। व्हाई? क्योंकि पहली चीज़, नायासिनामाइड जो है आपका स्किन जो है उसके बैरियर को स्ट्रेंथन करेगा, आपके स्किन को स्ट्रेंथन करेगा। कैसे? नायासिनामाइड कोलेजन प्रोडक्शन करवाता है जो कि आपके स्किन के स्ट्रेंथ को मेंटेन रखता है, ठीक है ना। इसके बाद नाइसिनामाइड सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करता है कि आपके जो भी पोर्स ओपन हो गए हैं उसको ये मिनिमाइज करता है, ठीक है। तो अगर ये मिनिमाइज करेगा गाइस तो क्या होगा, धीरे धीरे आपकी जो टेक्सचर्ड स्किन हो गई थी वो अब स्मूथ लगने लगेगी। तो ये सब की वजह से आपको नाइसिनामाइड को यूज़ करना है। मैं जो यूज़ करती हूँ दैट इज़ बाय डीकंस्ट्रक्ट, यू कैन सी हियर दिस इज़ द प्रोडक्ट। डीकंस्ट्रक्ट का मैं यूज़ करती हूँ। तो ये आपका नाइसिनामाइड प्लस अल्फा आर्ब्यूटिन है। अगेन इट्स वेरी गुड फॉर योर हाइपर पिगमेंटेशन के लिए भी अच्छा है, स्किन को क्लियर करेगा, स्मूथ करेगा। और इसमें 5% नाइसिनामाइड है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 5% के ऊपर नाइसिनामाइड यूज़ नहीं करना है, ठीक है, दैट्स नॉट गुड। तो ये आपको पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली, आई थिंक इट्स अंडर 500 रुपीज़ गाइज, 500-600। मैं जितने भी प्रोडक्ट्स में यहाँ पे शो करूँगी ना सबका जो है प्राइस और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी ताकि आप लोगों के लिए इजी होगा देखने के लिए। तो अब आपने सीरम यूज़ कर लिया है। सीरम के बाद जो है हम यूज़ करेंगे मॉइस्चराइज़र। तो मॉइस्चराइज़र जो है आपको ध्यान रखना है, आप हमेशा जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ करिए। क्रीम वाला अगर आप यूज़ करेंगे अगेन इट विल बी वेरी हैवी फॉर योर स्किन, तो आपको हमेशा जेल बेस्ड यूज़ करना है। मेरे कुछ रिकमेंडेशंस हैं जो मैं स्क्रीन में कहीं पे तो लगा दूंगी, ठीक है, बिकॉज वो मेरे पास है नहीं प्रोडक्ट्स, बिकॉज आई एम नॉट यूजिंग एनी ऑयली स्किन प्रोडक्ट्स राइट नाउ। सो मेरा रिकमेंडेशन है पॉन्ड्स का जेल बेस्ड पॉन्ड्स जो मॉइस्चराइजर, दैट्स वेरी गुड। और है क्लिनिक नहीं, मिनिमलिस्ट का एक है, ठीक है। सो ये दोनों आपके 500 के अंडर के बजट के हैं मॉइस्चराइजर्स। एंड इसके अलावा आप अगर थोड़े हाई एंड पे जा सकते हो तो न्यूट्रोजिना का भी जो मॉइस्चराइज़र है वो भी बहुत अच्छा है क्योंकि वो भी जेल बेस्ड होता है। उसके बाद आपको मॉइस्चराइज़र के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है सनस्क्रीन। सनस्क्रीन आपको मिस नहीं करना है, ठीक है। सनस्क्रीन भी अगेन आप कौन सी यूज़ करोगे? जो ऑयली स्किन के लिए हो। सनस्क्रीन्स जो आप यूज़ करोगे या क्रीम्स जो मॉइस्चराइजर्स आप यूज़ करते हो ना, ये आपको ध्यान रखना है कि ये हमेशा ऑयल फ्री होने चाहिए एंड सिलिकॉन फ्री। तो ये दो चीज़ें होती है, ठीक है। ऑयल फ्री प्रोडक्ट्स देख रहे हैं और सिलिकॉन फ्री, क्योंकि अगर इन दोनों में से कुछ भी होगा ना अगेन ये आपके पोर को क्या करेंगे, ब्लॉक कर देंगे, ठीक है ना। सो हम लोग यूज़ करेंगे ऑयल फ्री सनस्क्रीन। तो इसके लिए मैं एक सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ विच इज़ बाय एक्वालॉजिका। ये जो सनस्क्रीन इज़ फॉर ऑल स्किन टाइप, बहुत ही अच्छा सनस्क्रीन है गाइज, यू कैन ट्राई दिस, ठीक है। ये नहीं तो फिर मैं यूज़ करती हूँ डर्माकोका सनस्क्रीन। डर्माकोका भी सनस्क्रीन बहुत अच्छा है, ये उसका स्टिक वेरिएंट है। ये बेसिकली मैं रखती हूँ क्योंकि कभी भी मैं बाहर होती हूँ ना और हर वक्त ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि आपके हैंड्स जो क्लीन हो। सो सनस्क्रीन जो है उसका एक रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको उसको हर थोड़ी देर में रीअप्लाई आफ्टर एवरी 2 आवर्स। आफ्टर एवरी 2 आवर्स यू हैव टू रीअप्लाई योर सनस्क्रीन। तो ये अगर मैं इस टाइप का सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ तो मुझे इसको हाथ में लेके करना पड़ेगा। एंड इफ़ माई हैंड्स आर नॉट क्लियर आई प्रेफर टू गो विथ अ स्टिक काइंड ऑफ सनस्क्रीन। ये बहुत ईजी होता है टू यूज़, यू जस्ट हैव टू रोल इट लाइक दिस, इट विल कम अप एंड देन यू जस्ट रब इट ऑन योर स्किन वेरी जेंटली, दैट्स इट, ओके। सो ये आप यूज़ कर सकते हो। और इसके अलावा डर्माको का दूसरा एक सनस्क्रीन आता है वो मैं यहाँ पे प्लेस कर दूंगी, दैट इज़ जेल बेस्ड। उसमें हाइलुरोनिक एसिड भी होता है विच इज़ अगेन वेरी गुड फॉर ऑयली स्किन, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। फिर आपके और कुछ सनस्क्रीन्स होते हैं जैसे कि लाशील्ड का सनस्क्रीन है ऑयल फ्री वाला वर्जन, एंड आप यूज़ कर सकते हो डॉक्टर शीत का सनस्क्रीन एज वेल क्योंकि दैट इज़ ऑल्सो फॉर ऑल स्किन टाइप्स, ओके। तो ये हो गया आपका पूरा मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन। फिर अब नाइट में आपको क्या करना है? नाइट में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अपना फेस को क्लेंस करने से पहले अगर आप मेकअप लगाते हो ना, थोड़ा बहुत भी, बहुत हैवी नहीं भी पर थोड़ा बहुत भी मेकअप लगाया है, यू हैव टू टेक इट ऑफ, ठीक है। तो मैं बोलूँगी कि आप लोग जैसे जो क्लेंजिंग बाम होते हैं या ऑयल बेस्ड क्लेंजर्स होते हैं वो मत यूज़ करिए, यू कैन यूज़ माइसेलर वाटर।
तो यू कैन गो फॉर गार्नियर माइसेलर वाटर, या कोई भी माइसेलर वाटर है वो आप ज़्यादा प्रेफर करिए अपने स्किन के लिए, उससे आप क्लीन कर लीजिए। फिर अगेन आप ऐसे एक अच्छा क्लेंजर जो फोमिंग क्लेंजर हो उससे अपने फेस को क्लीन करके अब आपको क्या लगाना है, यू हैव टू अप्लाई रेटिनॉल। ओके, रेटिनॉल सिरम आप यूज़ कर सकते हो, ये भी आपका ऑयली स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो अगर आप बिगनर हो तो आप रेटिनॉल जो है बहुत ही कम परसेंटेज से यूज़ करना स्टार्ट करें, ठीक है, क्योंकि रेटिनॉल को स्किन केयर में धीरे धीरे बिल्डअप करना ही बेटर होता है। आपकी स्किन जो है ऐसे कोई भी नए चीज़ हम लोग ऐड करते हैं ना, कोई भी एक्टिव्स हम लोग ऐड करते हैं अपने स्किन में, तो उसको हमें टाइम देना पड़ता है हमारी स्किन को अडेप्ट करने के लिए, ठीक है। इसलिए अगर आप रेटिनॉल स्टार्ट करोगे तो बहुत ही कम परसेंटेज वाला स्टार्ट कीजिए, जो आपका किसी मॉइस्चराइज़र के साथ, कोई हल्का मॉइस्चराइज़र्स के साथ अगर मिक्स्ड हो वैसा रेटिनॉल के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसका भी जो रिकमेंडेशन है मैं यहाँ स्क्रीन पे डाल दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। इसके बाद अगर आप चाहें, क्योंकि रेटिनॉल जो होता है कभी कभी ड्राइंग हो जाता है, तो उसके लिए आप अगेन कोई जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई लग रही है तो, नहीं लग रही है तो आप रहने दीजिए, ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स हैं गाइज जो आपको मॉर्निंग स्किन केयर एंड नाइट स्किन केयर रूटीन में फॉलो करने हैं। और कोई भी स्किन केयर अगर आप फॉलो करते हो ना तो एक हफ्ते में आपको विजिबल रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे, ठीक है, मतलब हल्का फुल्का दिखेगा पर बहुत ज़्यादा विजिबल रिजल्ट्स आपको 15 दिन के बाद ही दिखते हैं। तो कोई भी रूटीन अगर आप स्टार्ट करते हो, आप मेक श्योर करो कंसिस्टेंटली, ठीक है, आपको बहुत कंसिस्टेंट रहना है, लगातार उसको करते रहना है, बीच बीच में छोड़ना नहीं है, और फिर आपको 15 दिन के बाद बहुत अच्छे विजिबल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। अब एक और टिप मैं देती हूँ, वो ये है कि आपको अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, ठीक है। हाइड्रेटेड रखने की वजह से क्या होता है कि पानी जो होता है ना हमारे बॉडी में अगर अच्छी मात्रा में है, सफिशिएंट मात्रा में है, तो वो हमारे ऑयल प्रोडक्शन को बैलेंस करता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। तो आज के वीडियो में मैं बस इतना ही शेयर करूंगी। अगर आपकी और भी कोई क्वेरीज होती है, आप लोग प्लीज़ ऐसे ही कमेंट कर दीजिए, मैं कोशिश करूंगी उन क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए। और उसके अलावा आपको पता है आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि ये सारा इन्फॉर्मेशन ढूंढने में गाइज इट टेक्स टाइम, लेकिन हम ये आपके लिए लेकर के आते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि आप हम पे ट्रस्ट करते हैं, हमारे चैनल को सपोर्ट करते हैं। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वो बेल नोटिफिकेशन को भी आप ऑन कर दीजिए ताकि कोई भी मेरे नए वीडियोस को आप मिस ना करें। सो लेट्स सी यू नेक्स्ट टाइम।